दोस्तों, रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिस पे डिबेट करना पाकिस्तान जैसे माहौल में बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्की काम है। लेकिन हाल ही में रिसेंटली जावेद अख्तर और एक मुफ्ती साहब थे, उनका ललन टॉप चैनल है। वहाँ पे उनकी डिबेट पब्लिश हुई और उस डिबेट को मैंने पूरा सुना। और अगर मैं लॉजिकली एनालिसिस दूँ, और मैं किसी साइड पर नहीं हूँ, एज अ ट्रुथ सीकर और एज अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू फाइंड ट्रुथ, हु इज़ रिसर्चिंग, हमारा मकसद किसी एक पॉइंट को या एक बायस को साबित करना नहीं, या उसको समझना कि हमें ये प्रूफ करना है। जो दो नुक्ता नज़र हैं, या खासकर एक नुक्ता नज़र जो कि रिलीजियस है, उनका ज़रूर ये मोटिव है। कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं और कुछ का मकसद अगर हम मान लें तो ये साबित करना है कि उनका पॉइंट ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों सच जानना चाहते हैं, खासकर एक मजहबी तबका सच जानना चाहता है और वो सच की तलाश में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जो उन्हें समझ में आता है उसके सामने रखना चाहता है। और उसके मुकाबले में जो मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू है वो उससे भी सीखना चाहता है, क्योंकि उनकी तलाश सच की है। ऐसा नहीं है। वो, उनका मकसद फिलहाल और बिल आखिर अपने आप को सही साबित करना ही है, या जिस पॉइंट ऑफ व्यू को वो मानते हैं सच, उसको साबित करना है। क्योंकि लेकिन डिबेट का मकसद, मैंने एक वीडियो में बात की थी, ये नहीं होता कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करें या किसी को गलत या अपने आप को दुरुस्त साबित करें। डिबेट का मकसद ये होता है कि आप सच जानना चाहते हैं, या रिसर्च का जैसे मकसद होता है कि आप सिर्फ सच जानना चाहते हैं और सच की तलाश में जो पॉइंट ऑफ व्यूज आपको लगते हैं कि सही हैं, आप उनको डिस्क्राइब करते हैं। और आपको सामने वाले के आर्गुमेंट के साथ जो चीज़ें समझ आती हैं और उसके थ्रू जो आपको अपने पॉइंट्स में कमी नज़र आती है, आप उसको नेगेट करते हैं। और सामने वाले के पॉइंट में जो बात सही नज़र आती है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। और जो बातें आपको अपनी ठीक लगती हैं वो आपको सामने वाला एक्सेप्ट करता है जो ठीक होती हैं। तो इस तरह डायलॉग बिल्ड होता है और डिस्कोर्स आगे बढ़ता है। लेकिन क्योंकि मजहबी तबके का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं, वो का मकसद सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सच साबित करना है, और उसके लिए वो झूठ भी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब आपका मकसद सच जानना नहीं, कुछ साबित करना है, तो आप उसके लिए नैरेटिव्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके लिए आप झूठ को बतौर रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी होती है। मजहबी डिबेट में ज़रूरी नहीं, हर तरह की डिबेट में इसकी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जावेद अख्तर और जो मुफ्ती साहब थे, उनका नाम मुझे नहीं याद, उनकी डिबेट मैंने सुनी। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जावेद अख्तर साहब के आर्ग्यूमेंट, मैं किसी बायस को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी तबके के साथ नहीं हूँ। और हम सब जो हैं, जो भी हम लोग आपस में, हमारी कम्युनिटी है, हम देखते हैं वीडियोस, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हमारा मकसद डायलॉग बिल्ड करना है, सच जानना है। तो सच जान, एक ऐसे शख्स के तौर पे जो सच जानने का मुतलाशी है, तलाश कर रहा है, मैंने ये देखा, मैंने एनालाइज किया कि जावेद अख्तर साहब के आर्ग्यूमेंट ढीले थे। उनके आर्गुमेंट ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। और मुफ्ती साहब के आर्गुमेंट भी कुछ खास स्ट्रांग नहीं थे, वो जो कर रहे थे वो वही कर रहे थे जो मजहबी तबका करता है। लेकिन उनके आर्गुमेंट जावेद अख्तर साहब के आर्गुमेंट से थोड़े से ज़्यादा मजबूत थे, मुझे ऐसा नज़र आया। और जावेद अख्तर साहब ने भी जो तरीके, जो ट्रिक्स इस्तेमाल की डिबेट में, वो वही थे जो मजहबी तबका इस्तेमाल करता है। और वो तबका इस्तेमाल करता है जिसके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, जिसको अपनी बात को हर हाल में ठीक साबित करना होता है, जिसका मकसद सच तलाश करना नहीं होता। जावेद अख्तर साहब ने भी बहुत स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया, बहुत सारी टेक्निक्स हैं डिबेट की, या पॉलिटिकल टेक्निक्स जिसे हम कह सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया, स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल किया, ताकि वो सामने वाले को एक कमज़ोर साबित कर पाएं, वो दिखा पाएं कि सामने वाला जो है वो फजूल बात कर रहा है। ऐसी चीजें नजर आई, उन्होंने इस तरह की चीजें की। और अब उनकी भी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जब सामने वाला इंसान ही सीखना नहीं चाहता या वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहा है, तो फिर वाजह बात है, वो एक चीज मुकाबला बन जाती है। तो मुकाबले में फिर आप अपनी अना का भी ख्याल करते हैं, जब सामने वाला नहीं कर रहा आपका ख्याल, तो फिर आपको भी अनफॉर्चुनेटली और मजबूरी में आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए डिबेट में। अगर दोनों का मकसद सच जानना हो, अगर सामने वाले का मकसद भी सच जानना हो और वो आपके से सीखना चाहता हो, तो आप कोई सही बात कर सकते हैं। लेकिन अगर अगला बंदा मुकाबले पे उतर आए, तो फिर आपको भी अनफॉर्चुनेटली मुकाबले पे उतर आना पड़ेगा, आपको भी फिर ऐसी बातें करनी पड़ेगी जिससे आप जीत सकें। तो इसलिए उस डिबेट के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि जिससे एक डायलॉग बिल्ड हुआ, जबरदस्ती कोशिश की गई कि एक डायलॉग बिल्ड किया जाए, एक डिस्कोर्स बिल्ड किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता। क्योंकि एक तबका चाहता ही नहीं सच जानना, वो जिद पे अड़ा हुआ है कि वो अपना पॉइंट प्रूव करेगा, क्योंकि उसका मतलब सच जानना नहीं है। लेकिन हम जो लोग हैं, हम सच जानना चाहते हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं कि हमने अपने बायस को सपोर्ट करना है, या हमारा बायस है कि खुदा नहीं है, या फिर हमारा बायस है कि खुदा है। ऐसा कोई बायस नहीं है, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। और उसी इंसान के तौर पे मैंने भी वो डिबेट सुनी, देखी। और और एक रैशनल थिंकर के तौर पर ही मैं बता रहा हूँ कि जावेद साहब के आर्ग्यूमेंट्स
ढीले थे, कमजोर थे। वो उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाए, हालांकि आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग बिल्ड किया जा सकता था अपनी साइड से, लेकिन उन्होंने बिल्ड नहीं किया। अब जाहिर बात है, सामने वाला इंसान जब मुकाबले पे उतर आए तो आप उसे क्या लॉजिक की बात करेंगे, आप भी फिर मुकाबला करेंगे, तो फिर डिस्कोर्स बिल्ड नहीं होगा। तो उनकी भी मजबूरी थी, समझ में आता है। लेकिन अगर आप मुकाबला भी कर रहे हैं तो आप उसमें भी कम से कम आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो स्ट्रांग बिल्ड करने चाहिए थे। वो काफ़ी ढीले आर्ग्यूमेंट्स, वो जज्बाती थे। और जो दूसरे साहब थे जो मजहबी तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके आर्ग्यूमेंट, चाहे वो अब नेरेटिव्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, प्रूफ अपने पॉइंट को जबरदस्ती प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, सच जाने की कोशिश उनकी भी नहीं थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनके आर्ग्यूमेंट थोड़े से मजबूत थे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी ऐसी चीज साबित करना चाहते हैं, मैं मेरा मकसद ये मजहब के ऊपर वो नहीं है तनकीद करना, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज साबित करना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, और उसके लिए आप जो थियरीज एग्जिस्ट करती हैं या फिर जो रिसर्चेज एग्जिस्ट करती हैं, जो रेफरेंसेस हैं, उनको इस्तेमाल करके आप कोई भी नया नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा फेथ है जो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम लॉजिकली इस तरह डिड्यूस कर सकते हैं। लॉजिकल डिडक्शन इसकी इन रेफरेंसेस और इन पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ बन सकती है। तो उसके बारे में भी कहा जा सकता है कि ये हमारा फेथ है और ये लॉजिकली हमने कंक्लूड किया, डिड्यूस किया है। लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है। हम क्यों करें ये काम? कोई उसका मकसद नहीं है। वो बहुत सारी चीजों के लिए किया जा सकता है, और वही चीज वो उस मकसद के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपका क्योंकि आर्गुमेंट बहुत वैलिड है, बहुत मजबूत है, कि जो पर्पस है, एग्जिस्टेंस की पर्पस, आप उस पर बात कर रहे हैं। तो अगर आपका मकसद एग्जिस्टेंस की पर्पस को डिफाइन करना है, तो आपको फिर वो काम नहीं करना चाहिए जो हर दूसरा बंदा कर रहा है, कि आप रेफरेंसेस को उठाएं, नेरेटिव्स को कंस्ट्रक्ट करें और एक नया नेरेटिव बनाएं। रेफरेंसेस को, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज को मिलाकर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं और उससे अपनी बात को साबित करने की कोशिश करें। ये काम ना करें। अगर आपका एक ऐसा स्टांस है जो कि सबसे हटकर है और बहुत, कह लें, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए फिर अपनी कोई नई चीज क्रिएट करें। आप अपनी तरफ से कुछ बनाएं, दूसरी चीजों को इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये काम हर कोई कर रहा है। आपका जो आर्ग्यूमेंट है उससे रिलेटेड जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है वो बिल्ड करें। आप दूसरों की स्टडीज को उठाकर क्यों बिल्ड कर, वो कर रहे हैं? जो चीजें आपको आपके आर्ग्यूमेंट को सूट करती हैं वो पकड़ के आप दिखा देते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट को सूट नहीं करती वो आप दिखाते नहीं हैं। तो ये भी डिबेट का तरीका नहीं है, और इससे समझ में आता है ये पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं वो इसी तरह बनाए जाते हैं, कि आप दूसरे रेफरेंसेस को, जो रेफरेंसेस आपको सूट करते हैं, उनको इस्तेमाल करके आप नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर दें। सियासतदान, पॉलिटिक्स करते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो यही नैरेटिव इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरियंस का भी यही काम है आजकल। वो हिस्ट्री को सही तरह जानना नहीं चाहते, हिस्ट्री की डेप्थ पे नहीं जाते, वो सिर्फ उन पॉइंट्स को कवर करते हैं जो कि उनके नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट करने में मदद देती हैं। जो इंडिया में ब्राह्मण हिस्टोरियंस हैं, सॉरी, जो ब्राह्मण नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, जो राइट विंग के हिस्टोरियंस हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो राइट विंगर है वो भी यही काम कर रहे हैं। कोई अनोखी चीज नहीं कर रहे ये लोग। इनसे पहले ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया था ये काम, जो ये लोग अब कर रहे हैं। तो बात वही है, सुई वहीं पे आके फंस जाती है, कि सच क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता, क्योंकि हर कोई अपने पॉइंट को प्रूव करने में लगा हुआ है। अगर आपका मकसद सच जानना नहीं है, पॉइंट को प्रूव करना है, तो आप सच जानने की कोशिश करेंगे भी नहीं। और आप पॉइंट को प्रूव करने में सिर्फ नैरेटिव्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और सिर्फ स्टडीज को कोट करेंगे जो आपको फेवर करती हैं। सच जानना है तो आप सच जानने के लिए हर वो स्टडी उठाएंगे जो सूट करते भी है, जो नहीं भी करती। लेकिन आप, शुरुआत आपकी ऐसी होगी ही नहीं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। एक बंदा, क्योंकि हमारी जो मजहबी तबका है उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है कि वो अब एक पॉइंट पे यकीन करता है कि उसका बायस होता है, वो फिर उस बायस को सपोर्ट करने के लिए उन तमाम स्टडीज और रिसर्चेज और रेफरेंसेस को कोट करने लग जाता है, और उनको कलेक्ट करता है, गैदर करता है डाटा को। लेकिन जिस बंदे ने सच जानना होता है वो ये काम नहीं करता। वो खुले दिलो दिमाग से सिर्फ रिसर्च, स्टडीज और रेफरेंसेस को इकट्ठा करता है, और फिर देखता है कि सच क्या कहता है, सच की क्या इंडिकेशन है, क्या चीज़ ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिवली, क्या चीज़ ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है, किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। वो खुले दिलो दिमाग से एक्सेप्ट करता है। वो ऐसा नहीं करता कि उसका एक बायस है, अब वो उसको सपोर्ट करने के लिए अंधाधुंध शुरू हो गया। और ऐसा इंसान जो सच जानना चाहता है, वो जो चीज़ वो सच समझता है, वो इसीलिए सही समझता है क्योंकि उसने एक इंडिपेंडेंट रिसर्च की होती है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, वो उसका बायस नहीं होता। जो पॉइंट ऑफ व्यू उसका बनता है वो उसका इंडिपेंडेंट रिसर्च के बाद बनता है, और वो उसका जाती पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता जिसको साबित करने के लिए वो अंधाधुंध शुरू हो जाता है। वो इंडिपेंडेंट रिसर्च के बाद बनना शुरू होता है, और फिर जब वो उसको सामने रखता है अपने डिबेट चैलेंजर के सामने, जो डिबेट कर रहा है उसके साथ, वो इसलिए रखता है ताकि वो चैलेंज करे, ताकि उसको पता चले कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसने रिसर्च की है, इंडिपेंडेंट रिसर्च, जो डाटा गैदर किया है, उसमें क्या कमी है।
फिर जो उसमें कमियां उसे लगेंगी कि वैलिड पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं उसके चैलेंजर के द्वारा या चैलेंजर के तरफ से, वो वैलिड हैं, जो वैलिड हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, जो नहीं है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो उसको, वो दूसरे बंदे को जो बात उसकी सही लगेगी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, जो नहीं लगेगी वो नहीं करेगा। तो इस तरह डिबेट बिल्ड होती है, इस तरह डिस्कोर्स बिल्ड होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मजहबी तबके का रवैया है, उसके बाद उनके साथ डिबेट की ही नहीं जा सकती। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है। तो जावेद अख्तर साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स भी ढीले थे, लेकिन ढीले आर्ग्यूमेंट्स की वजह ये थी कि उनके पास और कुछ चारा ही नहीं था। जब सामने वाला इंसान सच नहीं जानना चाह रहा और आपको हराना चाह रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको भी फिर मैदान में उतरना पड़ेगा। और आपको, क्योंकि आप फिर वो रेफरेंसेस नहीं बातें करेंगे, आप फिर खुले दिलो दिमाग से बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो मकसद है वो सच जानना रह ही नहीं गया। तो मेरे ख्याल में डिबेट का मकसद समझने की ज़रूरत है कि डिबेट होती क्यों है। और उसके बाद हमें ये सवाल करना चाहिए कि क्या एक एथियज्म या लिबरल या सेकुलर या फिर एक मजहबी तबके के दरमियान डिबेट हो सकती है। अगर डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिबेट को समझने की कोशिश करें, क्या ये जो डिबेट्स हमारे यहाँ हो रही हैं, या हम ज़बरदस्ती एक डिस्कोर्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।